आईएमएफ की डिमांड है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ये वो कहते हैं जी बिल्कुल हमें खड़े होना चाहिए। आईएमएफ की डिमांड है कि हम अपने पैरों पे खड़े होते हुए अपनी तमाम फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को सेटल कर सकें, बिल्कुल उनकी ये डिमांड ठीक है। अब उसके लिए जो उन्होंने हमें तरीकाकार बताया है उसकी अगर रियलिटी को देखें तो उसके अंदर ऐसे लकूने हैं कि हम कभी भी इस मैस से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आईएमएफ प्रोग्राम 1950 में रजिस्टर हुए और आईएमएफ के साथ आज तक हम फंसे हुए हैं, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाए क्योंकि आईएमएफ की पॉलिसीज़ वो हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं हैं, वो उनकी पॉलिसीज़ हैं उनके लैंडर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यही बात, सलूशन ये है कि हम पाकिस्तानियों की इनकम बढ़ाने के लिए कोई ऐसी कश्ती बनाई जाए, कोई ऐसा बाज़ार बनाया जाए जहाँ पे मुआशी कत्ल ना हो, जहाँ पे मुआशी इंसाफ हो। फ़ौजी फाउंडेशन ने अपना, आर्मी ने एक अदारा बनाया फ़ौजी फाउंडेशन, उसका बेनिफिशियरी कौन है? एक फ़ौजी। अस्करी वेलफेयर ट्रस्ट, उसका बेनिफिशियरी कौन है? एक फ़ौजी। इसी तरीके से सीडीए है, एलडीए है, इसके बेनिफिशियरी कौन है? उसी शहर के रहने वाले। अब हम पाकिस्तानियों के लिए भी एक ऐसी अथॉरिटी बन जाए जिसका बेनिफिशियरी पाकिस्तानी हो, ये होगा पहला स्टेप। इसके सिलसिले में मैंने फेडरल शरिया कोर्ट में सबमिशंस की और हर सरकारी अदारे में, चाहे वो नेशनल असम्बली, कैबिनेट था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, पता नहीं कहाँ कहाँ, मैंने पूरे का पूरा लॉ ड्राफ्ट करके सबमिट करवाया। एनी हाउ, अभी अगला पॉइंट ये है कि आपसे मेरी क्वेश्चन है, एक राजदाराना क्वेश्चन समझ लें कि जो मैं बात ओपनली पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने 30,000 35,000 अरब, बल्कि इससे भी ज़्यादा, अभी तो लेटेस्ट फिगर नहीं है, 35,000 अरब लोकल देना है पाक रुपीज़ में। 35,000 अरब के ऊपर अगर हम 25% सूद लगाएं तो ये हमारी तकरीबन, अगर हम इसको देख लें तो 9,000 अरब के करीब ये सूद बनता है। मेरी सिर्फ आपसे एक गुजारिश है, बजाय इसके कि आप छोटे छोटे टैक्सेस लगा के वो जो सैलरीड पर्सन हैं जो पिछले 5 सालों में कई 100% सूद के, कई 100% इन्फ्लेशन के अंदर फंसे हुए हैं, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो आसमानों पे है और इनकी जो इनकम है वो ज़मीन के साथ लगी हुई है। उनके ऊपर प्रेशर ना डालें, बल्कि आप सीधा सीधा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सूद पे करना है उसको ही ख़त्म कर दें। तो आपकी ये 9,000 अरब की सेविंग है जो हमने एक्सटर्नल डेट पे सूद देना है, उसकी सेविंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो फॉरेन लैंडर्स हैं, वो आईएमएफ है, वो पेरिस क्लब है, उनको तो हमने सूद देने ही देना जब तक हम सेटल नहीं करें। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर सूद है, जो 25 से 30% सूद हम पाकिस्तानी पे करते हैं टैक्सेस की सूरत में, अगर हम ये 9,000 अरब की सेविंग कर लें तो बहुत बड़ा प्रेशर शहबाज शरीफ साहब के सर से उतर जाएगा।